प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग चीन के संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे। चीन के संविधान 1954, 1975 तथा 1978 के संविधानों में मौलिक अधिकारों का व्यापक वर्णन किया गया है। 1982 के संविधान में भी मौलिक अधिकारों का समावेश समाहित किया गया है। वर्तमान संविधान के अध्याय 2 अनुच्छेद 35 से 56 में नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। जनवादी चीन के 1982 के संविधान में दिए गए अधिकार इस प्रकार हैं। नंबर 1, कानून के समक्ष समता तथा मानवाधिकार। अनुच्छेद 33 के अनुसार चीन के सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। इस अधिकार का अर्थ यह है कि नागरिकों की स्थिति उनकी संपत्ति के आकार, वंश, सामाजिक स्थिति, नस्ल या जाति, पुरुष, शिक्षा, भाषा, धर्म के प्रति रुख, पेशे के प्रकार या स्वरूप, निवास या अन्य बातों पर निर्भर नहीं करती है और इन भेदों के बावजूद सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान हैं। नंबर 2, चुनाव लड़ने और मत देने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 34 के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर प्रत्येक स्त्री पुरुष को चीन के संविधान के अंतर्गत मत देने व किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। नंबर 3, भाषण, पत्राचार, प्रेस आदि की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 35 के अनुसार संविधान ने सभी नागरिकों को भाषण देने और पत्र व्यवहार करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन स्थापित करने की स्वतंत्रता, प्रदर्शन व हड़ताल करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। नंबर 4, धार्मिक विश्वासों की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 36 के अनुसार चीनी नागरिकों के लिए अंतःकरण की स्वतंत्रता अर्थात धार्मिक विश्वासों की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। राज्य का कोई भी संगठन किसी भी नागरिक को किसी विशेष धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न ही धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव करेगा। किसी भी धर्म को किसी तरह के विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्य सामान्य धार्मिक गतिविधियों का संरक्षण करेगा। नंबर 5, व्यक्ति की गिरफ्तारी की गारंटी। 1982 के संविधान में नागरिकों को अपने व्यक्तिगत हितों की रक्षा हेतु वांछित अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के निर्णय या प्रोटोकॉल के वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिना कानूनी अधिकार के किसी भी व्यक्ति को किसी घर में रह रहे व्यक्तियों की इच्छा के बिना उसमें घुसने का अधिकार नहीं है। नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन को पत्र व्यवहार, टेलीफोन वार्ता और अन्य तार संदेशों की गोपनीयता को कानून का संरक्षण प्राप्त है। पत्र व्यवहार की तलाशी अपराध जांच पड़ताल का मामला है। किसी व्यक्ति पर फौजदारी का मुकदमा दायर हो जाने पर अगर अपराधी का राज खोलने या अपराधी का पता लगाने के लिए यह आवश्यक हो तभी यह तलाशी ली जा सकती है और ऐसी हालात में प्रोक्योरर का वारंट या अदालत का निर्णय होना अनिवार्य है। नंबर 6, आलोचना का अधिकार। अनुच्छेद 41 के अनुसार चीन के प्रत्येक नागरिक को राजकीय निकायों और सार्वजनिक संगठनों के कार्यों में सुधार लाने का प्रस्ताव पेश करने और उनके कामों की कमियों की आलोचना करने का अधिकार है।
अधिकारीगण निर्धारित समय सीमा के भीतर नागरिकों के प्रस्तावों और अनुरोधों की जांच करने, उनके उत्तर देने और उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। नंबर 7, काम करने या रोजगार पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 के अनुसार चीन के नागरिकों को काम पाने का अधिकार है। साथ ही काम करना नागरिकों का पवित्र कर्तव्य माना गया है। राज्य रोजगार के समुचित अवसर प्रदान करेगा और काम करने की स्थिति में सुधार करेगा। राज्य नागरिकों के समुचित व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। नंबर 8, विश्राम और अवकाश का अधिकार। अनुच्छेद 43 के अनुसार चीन के नागरिकों को विश्राम और अवकाश पाने का अधिकार है। राज्य श्रमिकों के काम के घंटों का निर्धारण करेगा तथा सवैतनिक अवकाश, मनोरंजन आदि की व्यवस्था करेगा। नंबर 9, वृद्धावस्था व शारीरिक अयोग्यता में भरण पोषण। अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह वृद्धावस्था, बीमारी व अपाहिज होने की दशा में, काम करने के लिए अयोग्य हो जाने की दशा में राज्य से निर्वाहन व्यय प्राप्त करेगा। राज्य सार्वजनिक बीमे, मेडिकल तथा स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करेगा ताकि नागरिक इस अधिकार का समुचित प्रयोग कर सकें। अन्य गूंगे तथा अपाहिज लोगों के भरण पोषण की व्यवस्था राज्य करेगा। नंबर 10, शिक्षा पाने का अधिकार। अनुच्छेद 46 के अनुसार नागरिक का यह कर्तव्य तथा अधिकार है कि वे शिक्षा प्राप्त करें। सभी प्रकार की शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। राज्य का दायित्व है कि बच्चों और नवयुवकों के नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास का समुचित प्रबंध करें। नंबर 11, वैज्ञानिक, तकनीकी और कलात्मक कार्यों की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 47 के अनुसार नागरिकों को वैज्ञानिक शोध, साहित्य और कलात्मक कार्यों की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह स्वतंत्रता वैज्ञानिक शोध के विस्तार, अधिकारों, आविष्कारों एवं नवप्रवर्तकों को प्रोत्साहन तथा साहित्य और कलाओं के विकास द्वारा सुनिश्चित है। नंबर 12, स्त्रियों के अधिकार। अनुच्छेद 48 के अनुसार स्त्रियों को आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक व जीवन के अन्य समस्त क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। वे पूर्ण रूप से व स्वतंत्र रूप से सभी क्षेत्रों में भाग ले सकती हैं। पुरुषों के समान ही वे काम करने, पारिश्रमिक पाने, विश्राम करने, शिक्षा पाने की अधिकारिणी हैं। अनुच्छेद 49 सभी नागरिकों को वैवाहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसके साथ ही संविधान में वैवाहिक जीवन, परिवार, मातृत्व एवं शिशुओं के राज्य द्वारा संरक्षण का प्रावधान है। विशेष बात यह है कि संविधान में स्त्रियों और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की मनाही की गई है। नंबर 13, विदेशों में निवास करने वाले चीनियों के अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 के अनुसार चीन का जनवादी गणराज्य विदेशों में निवास करने वाले चीनियों के हितों का संरक्षण करता है तथा विदेशों से लौटने वाले चीनियों के कानूनी अधिकारों की गारंटी देता है। नंबर 14, निजी संपत्ति का अधिकार। मार्च 2004 ईस्वी में संवैधानिक संशोधन के आधार पर चीनी नागरिकों के निजी संपत्ति के अधिकार को स्वीकार किया गया है और संरक्षण प्रदान किया गया है। अब चीनी नागरिकों के वैधानिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति व बौद्धिक संपदा जैसी अन्य संपत्तियों को संरक्षण प्रदान किया गया है। नए संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य। चीन के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, वहीं नागरिकों का कर्तव्यों का भी निर्धारण किया गया है।
कर्तव्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, अनुच्छेद 52 के अनुसार नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखें। नंबर 2, अनुच्छेद 53 के अनुसार चीन के नागरिकों का यह दायित्व है कि वे देश के संविधान और कानून का पालन करें। नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि राज्य की गोपनीयता बनाए रखें, सार्वजनिक संपत्ति की हिफाजत रखें, श्रमिक अनुशासन को बनाए रखें, सार्वजनिक व्यवस्था तथा सामाजिक नैतिकता को मान्यता प्रदान करें। नंबर 3, अनुच्छेद 54 के अनुसार मातृभूमि की रक्षा, प्रतिष्ठा और हितों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का पवित्र कर्तव्य है। नंबर 4, अनुच्छेद 55 के अनुसार नागरिकों का यह कर्तव्य है कि मातृभूमि पर होने वाले आक्रमणों का प्रतिरोध करें, नागरिक प्रसन्नतापूर्वक सैनिक सेवा में सम्मिलित हों तथा राष्ट्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि करें। नंबर 5, अनुच्छेद 56 के अनुसार चीन के नागरिक का यह कर्तव्य है कि वे नियमानुसार करों का भुगतान करें। इसके अतिरिक्त संविधान के कुछ अनुच्छेदों में अधिकार और कर्तव्य का साथ साथ उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 52 के अनुसार काम का अधिकार होने के साथ नागरिक कर्तव्य भी है। इसी प्रकार अनुच्छेद 46 के अनुसार शिक्षा प्राप्त करना अधिकार होने के साथ कर्तव्य भी है। अनुच्छेद 49 के अनुसार प्रत्येक पति पत्नी का कर्तव्य है कि वे परिवार नियोजन की स्थिति को अपनाएं।